तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग बी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत लेंथेनाइड संकुचन के अंतर्गत लेंथेनाइड संकुचन के कारण एवं इसके परिणाम को बड़ी आसानी से आपको क्लियर कराने वाले हैं। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, उसका जो परिभाषा है उसको हम लोग इस वाले वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आप उस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इसको अगर देखेंगे तो आपको इसका जो कारण और परिणाम है आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए इसको बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं भी देखे हैं तो चलिए एक बार इसमें सबसे पहले लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो लेंथेनाइड श्रेणी होता है, कौन सा श्रेणी, एफ ब्लॉक का श्रेणी। एफ ब्लॉक के तत्व को ही क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व के पहले श्रेणी को ही लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, जो कि लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक का होता है, Lu तक का होता है। अब उसी लेंथेनाइड श्रेणी में जो तत्व होते हैं वो तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, उसके आकार में कमी होता जाता है, उसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। पिछले वाले टॉपिक में अच्छे से जानकारी दे चुके हैं। इसमें शॉर्ट में समझते हैं कि लेंथेनाइडों के परमाणु आकार में क्या बोला गया, ध्यान देंगे, लेंथेनाइडों के परमाणु आकार में कमी होना क्या कहलाता है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी डिटेल से इसके बारे में जानकारी लेना है तो पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन आखिर होता किस कारण से है इसको देखेंगे। उसके बाद इसके परिणाम को देखेंगे, आखिर ये होता है तो हमें क्या क्या परिणाम देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग कारण को देख लेते हैं। तो लेंथेनाइडों में आने वाले नए इलेक्ट्रॉन, क्या बोला गया है, लेंथेनाइडों में आने वाले नए इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में न जाकर अर्थात उसके 72 कोष में न जाकर N-2 अर्थात F उपकोष में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। उसके 72 कक्षा में नहीं जाते हैं, जबकि उसके N-2 अर्थात F उपकोष में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। फलतः इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है। अब क्या बोला गया इसमें, ध्यान देंगे, जैसे ही हम लोग इधर से इधर की ओर क्या होते हैं, जाते जाते हैं, जैसे ही इधर की ओर जाते जाते हैं तो क्या होता है, लेंथेनम से ल्यूटीशियम की ओर जाते हैं तो क्या होता है, इसके आकार में कमी होती जाती है। अब इसके आकार में क्यों कमी होती जाती है, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक की संख्या जो है वह बढ़ती जाती है, अर्थात इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनमें बीच में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते ही हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है, वृद्धि इस प्रकार से होती जाती है। इस कारण वो अत्यधिक संकुचन के साथ क्या होते जाते हैं, संकुचित होते जाते हैं। अर्थात कम इलेक्ट्रॉन है तो वो कम तरीके से अर्थात कम बल से खींचे रहेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा खींचे रहेंगे, अर्थात ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बल से खींचेंगे, और ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो और ज्यादा बल से खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस कारण इसमें संकुचन यहाँ पर पैदा हो जाता है। तो मेन रीजन यही है कि उसका जो 72 कोष में इलेक्ट्रॉन है वो उसमें नहीं जाता है, बल्कि N-2 अर्थात F उपकोष में प्रवेश करता है, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। देख सकते हैं जैसा कि अभी हम लोग समझे। उसके बाद क्या होता है, जिससे परमाणु अथवा आयन क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, अर्थात उसका आकार छोटा होता जाता है। तो मेन रीजन यही है किसका, लेंथेनाइड संकुचन होने का। आशा करता हूं आपको ये जो कारण है क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके परिणाम को देख लेते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। सबसे पहला है यहाँ पर लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या फिर इसको प्राप्त करना अत्यंत क्या होता है, कठिन होता है। अब इन दो लाइन में क्या बोला गया, ध्यान देंगे, हमको इसको समझकर याद करना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोला गया परिणाम में, लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसके रासायनिक गुणों में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें जो रासायनिक रिएक्शन है वह बहुत ही क्या होती है, कम परिवर्तन होती है। क्या बोला गया यहाँ पर,
क्या बोला गया, ध्यान देंगे, रासायनिक गुणों में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें रासायनिक क्रिया बहुत ही कम होता है। इस कारण उसके रासायनिक गुणों में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। इस कारण इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब रासायनिक क्रिया ही नहीं होगा तो उसको अच्छे से प्राप्त, शुद्ध अवस्था में प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो वही ये बात है यहाँ पर, क्या है, रासायनिक गुणों में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। इस कारण इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। पहला रीजन समझ चुके हैं, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, इस संकुचन के कारण, क्या बोला गया, इस संकुचन के कारण अर्थात लैंथेनाइड संकुचन के कारण, इस क्रिया के कारण लैंथेनाइडों से पूर्व व बाद में आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुणों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन होता है और इस लैंथेनाइड संकुचन के होने के कारण इसके पहले जितने भी तत्व आते हैं और इसके बाद भी जितने तत्व आते हैं उसके गुणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। उसी को बोला गया है कि इस संकुचन के कारण लैंथेनाइडों से पूर्व अर्थात इसके पहले आने वाले तत्व और बाद अर्थात इसके बाद आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुणों पर अर्थात उसके गुणों पर, व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में लैंथेनाइड संकुचन के कारण परिणाम को देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है लैंथेनाइड संकुचन का कारण और परिणाम आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।